Hello everyone, myself Rakesh Devania, science teacher. Okay, today we will discuss chapter number 1 food and human health. Okay, यानी बेसिकली इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे फूड के बारे में। सबसे फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे फूड के बारे में। ओके, और फिर वो जो फूड है वो हम जो कंज्यूम कर रहे हैं, ईट कर रहे हैं, ठीक है, उसका ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, इस टाइप से यानी इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके, नंबर वन इज फूड and then we will discuss about human health. Okay, as you know, food is very essential for us. Okay, because food give us energy to do any kind of work. यानी हम डे टू डे लाइफ के अंदर कुछ भी परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वॉक कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, ठीक है, या कुछ भी लिसन कर रहे हैं। ओके, इवन वी आर स्लीपिंग, अगर सो भी रहे हो उस टाइम पे भी क्या हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रहा है। ओके, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क कर रहा है। तो इन सब के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। यानी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनको कोई भी वर्क करने के लिए उनको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वो जो एनर्जी है वो हमको कहाँ से मिलती है, फूड से। ओके, ऑल काइंड्स ऑफ फूड वी गेट एनर्जी, ठीक है, यानी जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं उनसे बेसिकली हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ओके ओके, in earlier classes you have read about nutrition. Okay, so what is nutrition? Nutrition means it is the process, it is the process by which living organism, okay, obtain their food, okay, for their proper growth and health. बेसिकली फूड है क्या, फूड के अंदर क्या बेसिकली न्यूट्रिएंट्स होते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन द फूड which are very essential for our growth. Okay, what are these nutrients? Okay, these nutrients are like carbohydrate, protein, fats, minerals, vitamin, roughage and water. Okay, all these are present in the food. ठीक है, अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमको डेली बेसिस पे चाहिए होते हैं। ओके, इन सब का क्या है, अलग अलग रोल है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, इसका बॉडी के अंदर कुछ अलग रोल है। ओके, प्रोटीन्स है उनका अलग रोल है, मिनरल्स है उनका कुछ अलग रोल, सबका क्या है, अपना अपना रोल है। ठीक है, और ये सब हमको डेली बेसिस पे चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी कभार ले लिया, 1 महीने में एक बार ले लिया या फिर 15 दिन में, ऐसा नहीं है। जो भी हम डाइट कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, डे नाइट में, या फिर जो भी हम ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, ठीक है, उन सब के अंदर क्या होना चाहिए, ये न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, कभी कभार कम ज़्यादा चल सकता है, लेकिन डेली बेसिस पे कम ज़्यादा हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब उसके बाद में न्यू डेफिनेशन आएगी, बैलेंस डाइट। ओके, व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? यानी कि बैलेंस डाइट क्या होती है, यानी किस डाइट को हम बैलेंस डाइट करेंगे। ओके, बैलेंस डाइट इज ए सच काइंड ऑफ डाइट इन विच ऑल न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन एडिक्वेट अमाउंट। एडिक्वेट अमाउंट का मतलब हो गया कि हमको, हमारी बॉडी को जितने अमाउंट में कोई न्यूट्रिएंट्स चाहिए उतना अमाउंट में अगर उस फूड में अवेलेबल है तो उसको हम बोलेंगे बैलेंस डाइट। ओके ओके, अब मान लो कि कोई न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, अब हम न्यू डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करने चाह रहे हैं, विच इज़ मोल न्यूट्रिशन। अब देखो मोल न्यूट्रिशन क्या है। जैसे मान लो बैलेंस डाइट को मैंने अभी बताया आपको, बैलेंस डाइट इज ए सच काइंड ऑफ डाइट इन विच ऑल न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन एडिक्वेट अमाउंट। ठीक है, ऑल न्यूट्रिएंट्स अभी बता ही दिया मैंने आपको। न्यूट्रिएंट्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन, ओके, रफेज, वाटर, ऑल दिस। अब मान लो किसी न्यूट्रिएंट्स की काफ़ी लंबे टाइम तक कमी हो गई, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा हमने कंज्यूम कर लिया, तो दोनों ही केस में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो मोल न्यूट्रिशन बेसिकली क्या है, कि स्टेट है इन विच बॉडी सफ़र्स फ्रॉम डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ एनी काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यानी कोई न्यूट्रिएंट्स है वो लॉन्ग टाइम तक, ओके, यानी ओके वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमको लॉन्ग टाइम तक मिला नहीं है, या फिर लॉन्ग टाइम तक हमने ज़्यादा कंज्यूम कर लिया है, दोनों ही स्टेट रिफ़र करेंगे इसके लिए, मोल न्यूट्रिशन। यानी मोल न्यूट्रिशन इज सच काइंड ऑफ स्टेट इन विच देयर इज़ डेफिशिएंसी ऑफ एनी टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन। ठीक है, यानी लंबे टाइम के लिए उसमें क्या हो गई, कमी हो गई। ओके, देन वी विल डिस्कस मोल न्यूट्रिशन। अब ये जो मोल न्यूट्रिशन है, ओके, बेसिकली ये जो मोल न्यूट्रिशन है
ये जनरली मोल न्यूट्रिशन एक तरह से हिंदी में इसको बोलते हैं कुपोषण। ओके, कुपोषण। अब बेसिकली अब देखो ये जो मोल न्यूट्रिशन है ये बेसिकली होता किस में है? जनरली जो आपने देखा कुछ पुअर पीपल्स हैं, ठीक है, कहीं पे आपने हाईवे वगैरह में कभी इधर उधर देखा हो, कुछ पब्लिक हैं बहुत गरीब हैं कुछ लोग, ठीक है, जिनको प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता है, ठीक है, जिनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती, तो उनके बॉडी में कुछ ना कुछ वीकनेस आ जाती है, ठीक है। मोल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, यानी उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले नहीं हैं, ठीक है। तो बेसिकली उनके अंदर कुछ डिजीज आती है लाइक मम्स, ओके, मेरास्मस, क्वासिक्योर, ऑल दिस। और ये बेसिकली किसके अंदर होती है? अमंग्स, ओके, चिल्ड्रंस ऑफ पुअर फैमिली, ठीक है। ओके, अब बेसिकली जो डिजीज़ हो जाती हैं मोल न्यूट्रिशन, ये मोल न्यूट्रिशन जो डिजीज़ हैं लाइक मम्स, ओके, मेरास्मस, क्वासिक्योर, ठीक है, इसमें बेसिकली होता क्या है, ठीक है। जैसा कि मम्स है, ओके, अब मम्स के सिम्टम क्या हैं? मम्स के सिम्टम है इसके अंदर क्या होगा? पेनफुल, ओके, पेनफुल स्वेलिंग इन द नेक, यानी हमारी जो नेक है, हमारी जो गर्दन है, इसके अंदर क्या होने लगता है? पेन होने लगता है, ठीक है, दर्द होने लगता है। ओके, और बेसिकली ये क्यों ऐसा? लैक ऑफ आयोडीन इन फूड, यानी हम जो फूड खा रहे हैं उसके अंदर क्या है? आयोडीन की कमी है, ठीक है। कई बार आपने देखा भी होगा, ओल्ड टाइम में टीवी के अंदर ऐड आता था, ओके, आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, ठीक है, नहीं खाने से घेंगा रोग होता है, ठीक है, उसको गोइटा डिजीज़ भी बोला जाता है, ओके, ऑल दिस, ओके, ठीक है। और मेरास्मस एंड क्वासिक्योर बेसिकली क्या है? ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोटीन्स, अगर हमारे फूड के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से हमको कौन सी डिजीज हो जाती है? मेरास्मस एंड क्वासिक्योर, ओके। अब जो मोल न्यूट्रिशन है, ओके, ये जो मोल न्यूट्रिशन है, ओके, बेसिकली ये 3 टाइप्स का होता है, ओके, बेसिकली there are 3 types of malnutrition, okay. Number 1 is vitamin malnutrition, then we will discuss about protein malnutrition, okay, then we will further discuss about mineral malnutrition, ठीक है। ये 3 टाइप के malnutrition के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट विटामिन malnutrition, ओके, फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट विटामिन malnutrition। देखो नाम से पता चल रहा है malnutrition मीन्स कमी हो जाना किसी ना किसी न्यूट्रिएंट्स की, और विटामिन आगे लगा हुआ है, इसका मतलब विटामिन malnutrition मीन्स विटामिन की कमी हो गई है हमारे फूड प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। अब विटामिन की कमी हो गई, इसका मतलब क्या हो गया? हमारी जो डाइट है वो बैलेंस डाइट नहीं रही, यानी कि वो एक तरह से क्या हो गई? अनबैलेंस डाइट हो गई, ठीक है, ओके। तो अनबैलेंस डाइट, इसका मतलब उसका बॉडी पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, भले ही ये बहुत कम चाहिए, ठीक है, बहुत ही कम चाहिए, लेकिन ये चाहिए हमारी बॉडी को, ठीक है। अब विटामिन मोल न्यूट्रिशन से कौन कौन सी डिजीज आएगी, ठीक है, जैसा कि पहले इसमें बता रखा है आपको टेबल के अंदर, ठीक है, टेबल के अंदर आपको शो कर रखा है टाइप्स ऑफ विटामिन, यानी कौन कौन से टाइप्स के विटामिन होते हैं, और उनकी कमी के कारण कौन कौन सी डिजीज आएगी, और उनके सिम्टम्स, सिम्टम्स का मतलब क्या हो गया? उनके लक्षण क्या हैं, ओके, उनके लक्षण क्या है। अब वन बाई वन हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में उनके शॉर्टेज के कारण क्या फ़र्क पड़ जाएगा, और उसके बाद में सिम्टम्स। नंबर 1 इज़ विटामिन ए। अब विटामिन ए की कमी से, ओके, नंबर 1 इज़ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सी डिजीज आएगी? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में होता क्या? बेसिकली हमको रात में कम दिखेगा, ओके, इसलिए रात में हमको क्या दिखेगा? कम दिखेगा, ओके। उसके बाद में है नेक्स्ट जो विटामिन है, ये कौन सा विटामिन है? विटामिन B1। विटामिन B1 का जो साइंटिफिक नेम है, ठीक है, ये क्या है? थियामिन, ओके। जैसे विटामिन ए है, ए का साइंटिफिक जो नेम है, ओके, ये क्या होता है? रेटिनोल, ओके। विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है, ठीक है, वो क्या होता है? रेटिनोल। उसी टाइप से विटामिन B1 है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? सॉरी, B1 का थियामिन। अब विटामिन ए है, ए की कमी से कौन सी चीज़ आती है? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में बेसिकली होता क्या है? उसमें हमको रात में कम दिखेगा, यानी पुअर विजन इन द नाइट, नाइट में हमको कम दिखेगा। उसके बाद में नेक्स्ट टाइप का जो विटामिन आता है, विटामिन B1, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? थियामिन। साइंटिफिक नेम क्या है इसका? थियामिन, ओके। और इसकी कमी से जो डिजीज़ आएगी वो कौन सी होगी? बेरी। और बेरी डिजीज़ के अंदर क्या होगा? हमारी जो मसल्स वगैरह हैं वो क्या हो जाती हैं? वीक हो जाती हैं, ठीक है, हम बिल्कुल आलसी से फील करते हैं। इसके अलावा हमारी जो हार्ट बीट है वो भी क्या हो जाती है? लो हो जाती है, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट टाइप का जो विटामिन आता है, ओके, ये कौन सा आता है? विटामिन B2। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका जो साइंटिफिक नेम है ये क्या है? राइबोफ्लाविन, ओके। और इसकी कमी से कौन सी डिजीज आएगी? राइबोफ्लाविनोसिस, ओके। सिम्टम क्या है? इसके लक्षण क्या है? इसके अंदर क्या होगा? हमारे माउथ साइड में क्या होगा? रप्चर्स हो जाएंगे, यानी छाले वगैरह पड़ जाएंगे। इसके अलावा हमारी जो मेमोरी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी,
ओके। उसके बाद में नेक्स्ट जो विटामिन है वो कौन सा है, विटामिन B3। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, नियासिन। ठीक है, अब नियासिन जो है, ठीक है, विटामिन B3 की अगर कमी हो जाएगी तो डिजीज़ कौन सी हो जाएगी, पेलेग्रा। ठीक है, पेलेग्रा डिजीज़ हो जाएगी। और पेलेग्रा के अंदर होगा क्या, हमारी बॉडी के अंदर टंग इन्फ्लेमेशन होने लगता है। ठीक है, हमारी जीभ जो है वो सूज जाती है। ठीक है, इसके अलावा रेड कलर के क्या हो जाते हैं, उसमें मार्क पड़ जाते हैं। अभी अभी आगे पिक्चर आएगी, फिर उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट विटामिन जो है, ठीक है, वो कौन सा है, विटामिन C। ओके, और विटामिन C का जो साइंटिफिक नेम है ये क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, और विटामिन C की कमी से कौन सी डिजीज़ आएगी, स्कर्वी डिजीज़ आएगी। और स्कर्वी डिजीज़ के अंदर क्या होता है, हमारे जो जर्म्स हैं उनके अंदर क्या होने लगता है, ब्लड आने लगता है, हमारे मसूड़े से ब्लड आने लगता है। ठीक है, इसके अलावा स्किन के ऊपर रैसेस बनने लगते हैं, यानी चकत्ते बनने लगते हैं। ओके, उसके बाद में लास्ट विटामिन है, ये है विटामिन D। यानी विटामिन D का साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल। ओके, और विटामिन D की कमी से जो डिजीज़ आती है वो कौन सी होती है, रिकेटस। ठीक है, अब रिकेटस डिजीज़ के अंदर बेसिकली होगा क्या, इसमें हमारी जो बोन्स हैं, ठीक है, वो क्या हो जाती हैं, बैंड हो जाती हैं। ठीक है, बोन्स जो वो क्या हो जाती हैं, बेसिकली बैंड जाती हैं। इसके अलावा जो हमारी नीज़ हैं, यानी हमारे जो घुटने हैं, उनके बीच का जो गैप है वो बेसिकली क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब अभी जो हमने डिजीज़ डिस्कस किया है, ठीक है, अभी जो हमने डिजीज़ डिस्कस किया है, अब इन डिजीज़ में कि मैं कुछ पिक्चर्स आपको दिखा रहा हूँ, इससे क्या होगा, आपको और क्लियर होगा डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने में। ओके, देखिए। ओके, अब देखो इसमें पिक्चर में आपको दिखा रखा है पेलेग्रा डिजीज़। ठीक है, इसके अंदर हमारी स्किन के अंदर देखो इसमें दिखा रखे ना, रेड रेड रैसेस पड़ गए। ओके, और इसमें देखो टंग इन्फ्लेमेशन हो गया, यानी जीभ हमारी सूज गई है इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट डिजीज़ है कौन सी, विटामिन C। विटामिन C की कमी से, ठीक है, विटामिन C की कमी से कौन सी डिजीज़ आती है, स्कर्वी डिजीज़। और इसके अंदर क्या होता है, हमारे जर्म्स के अंदर ब्लड आने लगता है। देखो दिख रहा है ना, इसमें ब्लड आने लग गया। ओके, तो ये कौन सी डिजीज़ है, विटामिन C की कमी से कौन सी डिजीज़ आती है, स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी का ये पिक्चर है। ओके, उसके बाद में देखो नेक्स्ट रिकेटस। अब रिकेटस डिजीज़ के अंदर आपको बताया था मैंने, ये किसकी कमी से होती है, विटामिन D की कमी से होती है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, अब बेसिकली क्या होना चाहिए, हमारे जो लेग्स हैं, लेग्स की जो बोन्स हैं, यानी इसकी जो हड्डियां हैं वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, इसकी हड्डियां कैसी होनी चाहिए, एक मिनट, इसकी जो हड्डियां हैं वो क्या होनी चाहिए, एकदम सॉरी, हाँ, स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, बट ये देखो इसमें कुछ क्या हो गया, बैंड आ गई इस टाइप से, देखो बैंड आ गया ना। ओके, और बैंड आ गई तो ये क्या है, इसकी इसकी पहचान है। ठीक है, इसकी आइडेंटिफिकेशन है किसका, रिकेटस का, यानी सिम्टम है, इसके लक्षण है। ठीक है, यानी इसमें क्या हो जाती है, बेसिकली हमारी जो लेग्स है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, बो शेप की, जैसे बो मीन्स धनुष। ठीक है, यानी गोल हो जाता है। ठीक है, स्ट्रेट नहीं रहती हैं। ओके, होप यू अंडरस्टैंड वेल। ओके, इफ़ यू हैव एनी कमेंट, एनी डाउट, ठीक है, देन यू कैन कमेंट। ओके, अभी ये स्टार्टिंग लेक्चर है, धीरे धीरे आपको हर लेक्चर में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट मिलेगा। ओके, सो आपकी तरफ से कोई भी सजेशन हो, ओके, यू कैन कमेंट। ओके, थैंक यू।